गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। आप लोग किसी को हैप्पी न्यू ईयर बोलते हो? लेकिन पहले के ज़माने में हैप्पी न्यू ईयर व्हाट्सएप पर नहीं जाता था, बल्कि कार्ड पर जाता था। ठीक है, जिसको हम लोग कहते थे ग्रीटिंग कार्ड। तो ग्रीट से बना है ग्रीटिंग। क्या बना है? ग्रीट से बना है ग्रीटिंग, यानी कि नमस्कार करने वाला कार्ड। ठीक है, किस में जुड़ता है आईएनजी? ग्रीट में। और इसी से बना था ग्रीटिंग कार्ड। कोई दिक्कत? ग्रीट का अर्थ क्या समझे? अभिवादन करना, नमस्कार करना, किसी का स्वागत करना। ओके, इसके पहले जो है और दो वर्ड जोड़ दीजिए, हाउ टू ग्रीट, मतलब नमस्कार कैसे करें, स्वागत कैसे करें, कब? इफ यू मीट समवन। मीट मतलब क्या होता है? मिलना। इफ माने अगर आप किसी से मिलते हैं, समवन माने कोई, अगर आप किसी से मिलते हैं तो उसका स्वागत कैसे करेंगे, उसका अभिवादन कैसे करेंगे। ओके, कोई दिक्कत? पहले तो बोला जाता था ग्रीटिंग कार्ड करके जो हैप्पी न्यू ईयर, है ना, अपने खुशी का इजहार किया जाता था। लेकिन अब वो ज़माना नहीं है, अब तो व्हाट्सएप पर बोल देते हैं। बहुत लोग पब्लिकली फेसबुक पर बोल देता है। कल मेरा हैप्पी बर्थडे था तो बहुत फेसबुक पर वायरल हुआ, संजीव सर हैप्पी बर्थडे। ठीक है ना? अरे सुनना, बहुत सारे लोगों ने विश किया। तो अब ज़माना चेंज हो गया, अब ग्रीटिंग कार्ड का नहीं है। कोई दिक्कत? तो मॉर्निंग कैसे विश करेंगे, गुड इवनिंग कैसे विश करेंगे, नाइट में कैसे किसी को जो है प्रणाम करेंगे, विश करेंगे, ये तो हम लोग सीख चुके हैं 14 नंबर क्लास में। आज हम लोग का 15वां क्लास है। 15वां क्लास में हम ये सीखेंगे कि किसी से हम मिलते हैं तो उसका अभिवादन कैसे करेंगे। दैट इज कॉल्ड ग्रीट। ओके, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ जो सेंटेंस आप सुनते आ रहे हैं उसी को मॉडिफाई करना है। आप ये सेंटेंस सुनते होंगे कि नहीं? देखिए तो, नाइस टू मीट यू, सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं ना? जब भी आप किसी से मिलते हैं या आपसे कोई मिलता है तो आपको गुड मॉर्निंग विश करता है, गुड आफ्टरनून विश करता है, गुड इवनिंग विश करता है, गुड नाइट विश करता है, और उसके बाद हाथ मिलाते हुए बोलता है कि नाइस टू मीट यू। मतलब आपसे मिलकर खुशी हुई, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर आनंदित हुए, आपसे मिलकर मेरा दिल बाग बाग हो गया, है ना? समझना? हाँ, गार्डन नहीं, ओवर जॉयड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवर जॉयड। आप दिल बाग माने बगीचा, अब गार्डन नहीं, ओवर जॉयड माने आपसे मिलकर मैं ओवर जॉयड हो गया। ये सारे चीज़ मैं बताऊंगा। ओके, तो किसी से मिलते हैं तो खुशी जाहिर करते हैं ना। अब कोई व्यक्ति आप मिले आपसे, जैसे दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, और कोई आपसे मिले एकदम चेहरा मायूस करके कही गुड मॉर्निंग, तो उसको भी लग रहा है कि हम कहाँ चले आए हैं, है ना? लग रहा है कि हम आ गए हैं तो आफत विपत पड़ गया इसको, है ना? तो कोई व्यक्ति कहीं आपसे मिलता है, मार्केट में मिले, मॉल में मिले, कहीं भी मिले, ठीक है, पार्टी फंक्शन में मिले, तो एकदम जोश जुनून के साथ उसका स्वागत किया जाता है। क्या बोलते हुए? कि नाइस टू मीट यू। कोई दिक्कत? तो जब हम बोलते हैं कि नाइस टू मीट यू, तो हम क्यों जो है सिर्फ नाइस ही बोलेंगे? ठीक है, हम नाइस के जगह पर अलग भी वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो नाइस के जगह पर कर दीजिए क्या चीज? हाँ, गुड टू मीट यू, या हैप्पी टू मीट यू, या ग्लैड टू मीट यू, या ग्रेट टू मीट यू, हाँ, लवली टू मीट यू। हाँ, वेरी गुड, बोलिए। प्लीज्ड टू मीट यू,
बोल सकते हैं ना? देखिए तो इसमें से किसी भी जो है वर्ड का आप यूज कर सकते हैं अपनी खुशी जाहिर करने के लिए कि आपसे मैं मिलकर खुश हूं। ठीक है, अभी अंजलि बोल रही थी कि आपसे मिलकर दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो दिल गार्डन गार्डन ये एक मुहावरा है। दिल गार्डन गार्डन होना मतलब बहुत खुश होना, बेहद खुश होना। उसको अंग्रेजी में कहते हैं ओवर जॉयड। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो अब नाइस टू मीट यू। अब नाइस की जगह पर जो है आप अलग अलग वर्ड का यूज कर सकते हैं कि नहीं? नाइस की जगह पर आप गुड बोलिए, हैप्पी बोलिए, ग्लैड बोलिए, ग्रेट बोलिए, लवली बोलिए, प्लीज बोलिए, लेकिन शब्द के लिए रुकिए नहीं और भाषा के लिए झुकिए नहीं। याद रहेगा? वेरी गुड। एक बात बताओ, ये तो हो गया कि किसी से मिलेंगे तब क्या करेंगे, तो किसी से मिलेंगे तब। लेकिन जब मिलने के बाद उससे अलग होंगे, सेपरेट होंगे, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं पार्ट। कि हाउ टू ग्रीट इफ यू पार्ट फ्रॉम समवन। अगर आप किसी से जुदा होते हैं, रुखसत होते हैं, अलग होते हैं, तब क्या यूज करेंगे वो भी हम बताने वाले हैं। पहले अब इसी सेंटेंस को अलग तरीके से भी आप लोग जान लीजिए। जरूरी नहीं कि इस तरह से आप बोलेंगे, इसको बोलने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल याद रखना है। सेंटेंस क्या है? हाँ, तो कर दीजिए नाइस मीटिंग यू। यहां कंसेप्ट समझिए, क्योंकि मेरे क्लास में रट्टा नहीं मारा जाता है, कंसेप्ट समझा जाता है, क्लियर किया जाता है। यहां पर आईएनजी लग गया ना, इसलिए जो यहां टू लग रहा था ये टू हट गया। क्योंकि टू और आईएनजी का क्या कंसेप्ट है? जिरंड और इन्फिनिटी। आईएनजी लग गया तो जिरंड बन गया, और टू लग गया तो इन्फिनिटी बन गया। ओके, तो यहां पर इन्फिनिटी बनाकर हम बोल रहे थे, क्योंकि मिट क्या है? एक वर्ब है, और इस वर्ब में क्या किए? यहां आईएनजी लगा दीजिए तो टू हटा दिया, यानी कि इन्फिनिटी खत्म, जिरंड तैयार। ओके, चलिए, कंसेप्ट क्लियर? तो अब क्या करेंगे? नाइस मीटिंग यू, तो नाइस को हटाते जाओ और इन वर्ड को वहां पर जोड़ते जाओ। जैसे अब यही गुड यहां चला आएगा, गुड मीटिंग यू, हैप्पी मीटिंग यू, ग्लैड मीटिंग यू, ग्रेट मीटिंग यू, लवली मीटिंग यू, प्लीज्ड मीटिंग यू। कोई दिक्कत? तो सेकंड ऑप्शन भी आपको मिल गया। इसलिए तो मैं कहता हूं कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। साइकिल देखे हैं ना आप लोग? साइकिल का चैन होता है, चैन देखिएगा, आप साइकिल चलाते हैं जितने रेस, वो चैन चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। जहाँ जो चैन इधर उतरा तो साइकिल चलना बंद हो जाता है। उसी तरह से वर्ड पर आपको कमांड होना चाहिए कि जुबान से आपके वर्ड जो है भुन 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 निकलते रहे। नॉन स्टॉप बोलिए, धारा प्रवाह बोलिए। ये कब हो सकता है? जब वर्ड पर कमांड होगा तब हो सकता है। और वर्ड पर कमांड करने के लिए मैंने क्या बताया था? वर्ड फॉर्मेशन, सेल्फ क्रिएटेड वर्ड। और उसी दिन मैंने बताया था कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। ओके, चलिए, तो ये चीज आपने जान लिया। तो ये चीज आपने जाना कि किसी से मिलेंगे तब उसका हम स्वागत कैसे करेंगे, किसी से अलग होंगे तब उसका कैसे स्वागत करेंगे, ये भी जान लो, है ना। ये क्या चैप्टर हो जाएगा? हाउ टू ग्रीट, मतलब कैसे किसी को नमस्कार करें। ठीक है ना। इफ यू पार्ट फ्रॉम समवन। पार्ट मतलब क्या होता है? हाँ, पार्ट मतलब होता है अलग होना, जुदा होना, रुखसत होना, विदा होना। ठीक है। और ग्रीट का अर्थ तो आप लोगों को समझा दिए हैं। हाउ टू का अर्थ आप लोगों को पता है। इफ का अर्थ भी अभी बता रहे थे, अगर, मतलब अगर आप किसी से जुदा हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, रुखसत हो रहे हैं, तब क्या बोलेंगे? मिलेंगे वो बोलेंगे तो पता चल गया। मिलेंगे जो बोलेंगे वो तो पता चल गया कि गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, हैप्पी टू मीट यू। ठीक है। उसके बाद जो भी बात करना होगा दुनिया का वो बात करते रहेंगे।
चाहे मोदी के बारे में बात कीजिए, चाहे योगी के बारे में बात कीजिए, चाहे देश के बारे में बात कीजिए, चाहे अपने सिलेबस की बात कीजिए, अगर लोफर है, लफुआ है, आशिक है तो आशिकी की बात कीजिए। कुछ तो करेंगे ना ABCD बात। ओके चलिए, लेकिन अलग भी होंगे तो बात करेंगे, अलग भी होंगे तो बात करेंगे। तो ये हम लोग का सेकंड पॉइंट था, है ना। पहला पॉइंट ऊपर था, उसको भी क्लियर कर देते हैं। अब यहां पर आप लोग को एक चीज जानना पड़ेगा बाबू, पता है क्या? बाई, ठीक है। बाई मतलब क्या होता है? हाँ, बाई माने होता है चलते हैं, याद रखिएगा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है चलते हैं, ठीक है। वजह यही है, देखिएगा लोग कहता है क्या, बाय सी यू, ठीक है। तो सी का भी अर्थ जान लीजिए, सी माने होता है देखना, और इसी सी माने होता है मिलना। क्या होता है? मिलना, ठीक है। तो अगर कोई आपसे बोलता है बाय सी, मतलब चलते हैं, फिर कहाँ इसमें है? वो कह रहे कि बाय चलते हैं, सी माने मिलेंगे, आयु माने आपसे, माने आपसे मिलेंगे। अब कम मिलेंगे ये नहीं क्लियर कर रहा है, ठीक है। तो मेन वर्ड यही है आपको जानना कि बाय माने चलते हैं और सी माने मिलेंगे, बाकी अलग अलग वर्ड आते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने कहा कि बाय सी यू, चलते हैं मिलेंगे, क्लियर नहीं किया कि कब मिलेंगे, तो पूछ लीजिए आबे चलता है तो बता कर जाओ कि कब मिलेगा। हाँ, क्या दिल तोड़ेगा? नहीं तोड़ेंगे ना। तो टाइम बताओ, तो क्या कहेगा अब टाइम बताएगा, ठीक है। तो ये मेन वर्ड हो गया आपको, ये क्या हो गया आपका? हाँ, मेन वर्ड नहीं बल्कि मेन सेंटेंस हो गया, राइट। अब इसमें टाइम बताएगा, अब दिल नहीं तोड़ेगा, वादा करेगा, बताएगा। क्या करेगा? तो देखो, कहेगा कि बाय सी यू अगेन। अब समझिए इसमें, चूंकि बाय सी यू यहां तक तो समझा दिए थे, बाय सी यू चलते हैं, मिलेंगे, कब मिलेंगे पता नहीं। अब यहां अगेन कर दिया, अगेन माने होता है फिर। हाँ, चलते हैं फिर मिलेंगे। अबे बता कर जाओ कि फिर कब मिलोगे, रात में मिलोगे कि सुबह में मिलोगे कि कॉलेज में मिलोगे कि पार्क में मिलोगे, समझ है। तो इसके आगे भी वो बताएगा, बताएगा कि नहीं बताएगा? है तो हो सकता है कि वो कह दे सी यू अगेन के जगह पर, ठीक है, यहां पर अगेन के जगह पर दूसरा चीज समझ लो, हो सकता है कह दे क्या चीज? लेटर, ठीक है, कि बाय सी यू, ठीक है ना, बाय सी यू लेटर। लेटर में होता है बाद में। हाँ, चलते हैं बाद में मिलेंगे। अब एक कम वक्त बता के जाओ बाद में कब मिलेगा। बाद कभी आता है? देखिएगा दुकान पर लिखा रहता है कि आज नगद कल उधार। कल भी जाओगे तो वही सेंटेंस दिखाई देगा कि आज नगद कल उधार, कल कभी आएगा ही नहीं। इसलिए अंग्रेजी में सेंटेंस भी है कि टुमारो नेवर कम्स, कभी आएगा टुमारो? तो ये कह रहा है कि बाय सी यू अगेन, चलते हैं फिर मिलेंगे, चाहे चलते हैं बाद में मिलेंगे। अरे बाद में कब मिलेगा? टाइम बता के जाओ, राइट? हाँ, तो ये आपका हो गया क्या चीज? मेन वर्ड जिस पर आपको तर्क करना है, लॉजिक रखना है, कुछ सीखना है। ओके, अब इसके बाद जो है आएगा वो मजेदार चीज आएगा, पता है क्या? अब मान ले कि जो है आप किसी को कहना चाहते हैं या आपसे कोई कहा, ये सेंटेंस कहेगा तो फिर उससे पूछ लेना क्या मैं बताऊं, व्हेन, वेयर, टेल मी टाइम प्लीज, ऐसे नहीं छोड़ना है ना तो धोखा देकर भाग जाएगा। ओके, तो क्या कहेंगे? बाय सी यू ऑन मंडे या सी यू टुमारो। हाँ, अब समझ में आने लगा, अरे ना, करे कि बाय चलते हैं, सी यू आपसे मिलेंगे टुमारो कल। तब आप पूछ सकते हैं कि वेयर, हाँ कहाँ बता दो, क्या मोहम्मद अली पार्क में मिलोगे? हैं?
आके गंगा पार्क में, आके बुद्धा पार्क में, ना सिवान पार्क में, अच्छा रेलवे स्टेशन पर, अच्छा कॉलेज के पिछवाड़ी मिलेंगे, है ना, अच्छा स्कूल के पिछवाड़ी मिलेंगे। चलो तो कहेंगे बाय, सी यू टुमारो, चलते हैं कल, फिर कल मिलेंगे, चलते हैं कल मिलेंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर टाइमिंग चेंज करते जाओ, टुमारो कह रहा है तो हो सकता है कि आप पूछ दे ओके टाइम प्लीज, तो 9 AM, वेयर, तो कहे कि वो आ जाना मुंबई लवर पॉइंट पर, राइट, हाँ वही शाहरुख खान के घर के सामने है ना, सलमान खान के घर के सामने है, ओके। चलिए तो क्या कहेंगे, बाय सी यू टुमारो, कोई दिक्कत। अब जहां टुमारो कह रहा है वहां पर कह दीजिए कि ऑन मंडे, मतलब चलते हैं मंडे को मिलेंगे, कोई दिक्कत। अब मान लो कि यहां पर इवनिंग भी कर सकता है, टाइम शो करेगा, क्या करेगा, टाइम शो करेगा, कोई दिक्कत। तो कंसेप्ट जब क्लियर हो गया तो यहां तो टाइम देना है ना, है चलते हैं शाम को 4 बजे मिलेंगे, तो क्या कहेंगे, बाय सी यू एट 4 PM, वेयर एट रेलवे जंक्शन, जस्ट इन फ्रंट ऑफ एयरपोर्ट, कहाँ जहाँ मिलना चाहेंगे वहाँ बता दें, बगीचे में थोड़ी मिलेगा, है, अच्छा है ना, अपना पटना में है ना, हाँ तो फिर अच्छा तो वहीं कहीं मिलना होगा तो, चलिए तो समझ में आ गया बेटा। यहाँ पर क्या कहेंगे, टाइम, अब रट्टा नहीं मारेंगे, टाइम बोल देंगे, चलते हैं शाम को मिलेंगे, चलते हैं रात को मिलेंगे, चलते हैं 1 जनवरी को मिलेंगे, हाँ तो क्या कहेंगे, बाय सी यू, बाय, देखो बाय सी यू, अब यहाँ समझो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर समझ लो, बाय सी यू ऑन 15 अगस्त। चलो एक कंसेप्ट क्लियर कर लो, कह रहे कि बाय सी यू ऑन 15 अगस्त, चलते हैं 15 अगस्त को मिलेंगे, झंडा भी फहराएंगे और जिलेबी भी खाएंगे और दिल की बातें भी करेंगे। किसका, अरे वाह वाह वाह, चलो चलते हैं दुआओं में याद रखना है, ठीक है ना। ये हम लोग प्रपोजल रखते हैं बेटा, चलो चलते हैं, तो उसको लेटस से कहते हैं, प्रपोजल लेटस। इसका ये जब चैप्टर पढ़ाएंगे उस दिन स्पष्ट कर देंगे बेटा, ओके। क्योंकि ये कुछ अलग चीज़ हो गया, क्योंकि हम ये एक व्यक्ति जो विदा हो रहा है, आप कह रहे हैं कि चलो चलते हैं, तो एक आदमी से नहीं कर रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं कि चलो कश्मीर चलते हैं, ठीक है, चलो उत्तराखंड चलते हैं, घूमेंगे उधर ही, चलो गैंगटॉक चलते हैं, समझ में रही ना। तो प्रपोजल रख रहे हैं, आप क्या कह रही हैं, चलो चलते हैं दुआओं में याद रखेंगे, ऐसा नहीं बोला जाता है, ठीक है, जाओ कोई बात नहीं, लेकिन दुआओं में याद रखना, ठीक है, जाओ कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे भी दुआओं में याद रखना। तो नो मैटर, गो, सी यू अगेन, बट रिमेंबर मी फॉर गॉड, लेकिन गॉड की वास्ता है, मुझे भी याद रखना, ओके। चलो बेटा, ये अलग अलग चैप्टर का चीज़ है, यहाँ कंसेप्ट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने आप लोग को 2-3 चीज़ें बताया, ठीक है, बताया तो बहुत सारा चीज़, लेकिन 2 इसमें मेन था कि किसी से मिलेंगे तो कैसे उसका स्वागत करेंगे, नमस्कार करेंगे, और किसी से विदा होंगे तब जो है कैसे करेंगे। तो ये बाय सी यू बोलते ही रहते हैं, हमने सिर्फ उसको क्या किया, क्लियरफाई किया, कंसेप्ट क्लियर कराया, रट्टा नहीं मरवाया, ओके। कोई दिक्कत, हाँ, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ गुड डे, सब बोलते हैं ना, गुड डे टू यू सर, ये भी सब बोला जाता है, बोलते हैं कि नहीं, सर गुड डे टू यू, हैव अ ग्रेट डे, बोलते हैं ना। ये सबका ओकेजन है, सबका ओकेजन है, कब बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये सब हम लोग बारी बारी से सीखेंगे, ओके। गुड डे टू यू, ये तो सुनते होंगे ना, हमारे अभी अपने सर को जाके बोलते, सर गुड डे टू यू, हाँ, ये भाई साला कि गुड डे एक बिस्किट आता है, तो ये लगता है कि बिस्किट का प्रचार कर रही है, ओके। कोई दिक्कत यहाँ,
चलो ये चैप्टर जो है आप लोग को बुक नंबर 3 में मिल जाएगा, बुक नंबर 3। उससे पहले थोड़ा सा क्लास क्लियर कर दें बेटा, कौन सा क्लास था ये, जल्दी बोलिए, कौन सा क्लास था? हाँ वेरी गुड, 15 है ना, यानी कि क्लास नंबर हम लोग का क्या था ये 15। संडे स्पेशल फैमिली पैक, यानी कि फैमिली पैक संडे स्पेशल का आज का हम लोग को 15वां क्लास था, जो हम लोग सीख रहे थे मीटिंग एंड ग्रीटिंग, है ना, और सेपरेट होंगे तो कैसे ग्रीट करें। ओके देखिए तो है ना, यहां से भी आप लोग को हेल्प ले लेना है। देखिए तो यही हम पढ़ा रहे थे ना, इफ यू मीट समवन, अगर आप किसी से मिलते हैं, करे कि से टू हिम या हर, माने उससे कहिए एक, ठीक है ना, एज योर सिचुएशन, अपने हालात के अनुसार, एंड पर्सनालिटी के अनुसार। मतलब आप आशिक वाला पर्सनालिटी रखते हैं कि डॉक्टर वाला, आईएएस वाला, आईपीएस वाला, आप किससे कह रहे हैं? अपने दोस्त से कह रहे हैं, किसी ऑफिसर से कह रहे हैं, सीनियर ऑफिसर से कह रहे हैं, ठीक है ना, लवर से कह रहे हैं, कि मम्मी पापा से कह रहे हैं, कि भाई से कह रहे हैं, कि बहन से कह रहे हैं, इसी को कह रहे हैं यहाँ पर सिचुएशन और पर्सनालिटी, किससे कह रहे हैं उसके अनुसार सेंटेंस का चुनाव कर लेना है। ओके, जैसे आप बदमाशी तो बहुत करते हो आप लोग, सही है गलत? करते हो ना बदमाशी, शरारत तो करते हो। क्या ये शरारत पापा के सामने भी होती है? अरे क्या बड़ा गजब, पापा के सामने बदमाशी कोई करता है वो तो कुटा जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि शरारत सब लोग करता है, लेकिन पेरेंट्स से छिपा कर करता है, राइट। तो उसी को कहते हैं सिचुएशन। देखो अगर पापा गुस्से में हो तो जो बोलते हो वो भी मत बोलो, ना तो मिल जाएगा। तो चलो करे कि नाइस टू मीट। अच्छा पापा नहीं गुस्साएंगे, तब तो इलाज कराना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि गुस्सा आना भी एक पर्सनालिटी का हिस्सा है। हाँ गुस्सा आना चाहिए, लेकिन गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। प्यार आना चाहिए, लेकिन प्यार पर कंट्रोल कीजिए। और बचपन में बचपना ना हो, जवानी में शरारत ना हो, और बुढ़ापे में कमजोरी ना हो, तो फिर बुढ़ापा किस काम का, जवानी किस काम का, और बचपना किस काम का। हर एज के अनुसार, जैसा अब रात में अंधेरा ना हो, अंधेरा होना चाहिए, तब तो मजा आएगा, तब ना चोरवा चोरी करेगा सब। आगे चले बाहर यार, हाँ मून लाइट भी होता है। चलिए देखो तो ये चीज है ना, नाइस, लवली, ग्लाड, देखते जाइए, है गुड, हैप्पी, है ग्रेट, प्लीज्ड, इस पर भी सर है इट वाज नाइस। अब इसको लंबा कर सकते हैं, एक ही चीज को लंबा करने से कोई फायदा है नहीं। घर में काम चल जाए तो बाहर जाना जरूरी थोड़ी है। चलो अब देखो, अब सब चीज मिल रहा है कि नहीं? तो ये सब किसी से मिलेंगे तब बात करें। देखो जी तुम बोल रही थी ना, क्या बोल रही थी कि तुमसे मिलकर जो है दिल बाग बाग हो गया। तो देखो लिख दिया है, आई एम सो ग्लैड, आई एम ग्लैड, आई एम ओवर जॉयड। इसी का मतलब होता है आई एम ओवर जॉयड टू मीट यू। इसी का मतलब है कि तुमसे मिलकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। अब बाग बाग मैंने गार्डन गार्डन मत कहना, ओके, ओवर जॉयड बोलते हैं। या आई एम वेरी इम्प्रेस्ड टू मीट यू। इम्प्रेस मतलब क्या होता है ना, कहते बाप रे बाप मैं आपसे बड़ी प्रभावित हूँ, क्या गजब का गॉड आपको बनाया है, मन कर रहा है कि दिन रात आपको देखते रहे। अरे कम वक्त मेरे ही मोहल्ला में डेरा ले लो, देखते रहना। आगे समझ मारिए। चलिए अब देखो यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ करें कि हाउ टू प्रेज समवन, किसी की तारीफ कैसे करें। तो इन्हीं सारे चीजों से हम लोग क्या करते हैं, तारीफ भी करते हैं। ओके, एक चीज और आप लोग को यहाँ जानना जरूरी है, पता है क्या है? क्या चीज, जल्दी बोलिए। सी यू, देखो तो है ना इसमें, सी यू लेटर। तो सेंटेंस दिया गया है, ये भी किताब ही है ना, लेकिन वो कंसेप्ट नहीं समझा, देख रहे ना, ये अलग अलग टाइप से सेंटेंस दिया गया है। अब आपको क्या करना है, यूज़ करना है। अब देखो कह रहा है कि ऑन डेट विद जी माने गर्लफ्रेंड, अब बी माने बी फ्रेंड माने बॉयफ्रेंड। तो इस तरह के सेंटेंसेज यूज किया जाता है, ये सब चीज़ जानना है।
और जो लोग लफुआ भैया पढ़ रहे होंगे वो लोग जान लेंगे, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि एक लाइन है कि आंखें खुली हो तो परवर दीदार भी संभव है। मतलब अगर आप में देखने की क्षमता हो तो गॉड से भी मुलाकात हो सकती है। ठीक है, ये लाइन किसका था? रजनीश का। रजनीश लिखे हुए हैं कि अगर आंखें खुली हो तो परवर दीदार भी संभव है। आंखें खुली होना मतलब अगर आप अच्छे इंसान हैं, सच्चे दिल से गॉड को भी याद कीजिएगा तो गॉड हर जगह दिखाई दे देंगे। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, खुदा जर्रे जर्रे में है, भगवान हर जगह है, कहाँ नहीं है, हर जगह। ओके, तो जो चैप्टर मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ वो चैप्टर आपको इसी किट के बुक नंबर 3 में मिलेगा। ओके, देखे ना 5 बुक्स। इस किट में कितने किताब है? 5। आप लोग भी ध्यान से देख लीजिए। 5 किताब है और पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है, सचमुच में जादू है। सही है गलत? यहाँ नंबर है, ऑर्डर कर लेना है। फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, यहाँ नंबर है, ऑर्डर कर लेना है। दूसरी बातें याद रखना है कि परमानेंट हमसे जुड़ जाना। गुड, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को सर्च करेंगे, आज जैसे मिलेगा सब्सक्राइब कर लेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। ओके, कमेंट भी बढ़िया बढ़िया करेंगे। हाँ, कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। आपको कोर्स वहाँ मिलेगा, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। अगर प्ले स्टोर पर जाते हैं तो इसको डाउनलोड कर लेना है, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को। कोर्स मिल जाएंगे, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाना है। और मारिया जितनी एज की है, अगर इतने एज के बच्चे आपके परिवार में, यानी कि आपके परिवार में, तो वो मस्त इंग्लिश सीखेगा और नेचुरल इंग्लिश सीखेगा, जैसे मारिया बोलती है, माही बोलती है ना? राइट? बिकॉज कोई बाय बर्थ अगर जो है कुछ इंग्लिश का वर्ड सीखने लगे, इंग्लिश में सेंटेंस बनाने लगे, तो नेचुरल इंग्लिश बोलता है। राइट? सो लेट्स ओवर द क्लास नाउ। कुछ पूछना है आप लोग को? देन आई शुड ओवर द क्लास नाउ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.